हदीका भाभी, मैं और वासिक डिनर पर जा रहे हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? मेरा जाना बनता है क्या? हदीका भाभी, मैं आपको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं रूम लॉक कर लूंगी अपना। आप मेरा यकीन करें हदीका भाभी, वासिक पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फरहान भाई को। वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो, मेरी हिमायत करती हो, मेरा हर तरह से बदला लेती हो। लेकिन वासिक के दिल में अम्मी ने जो फरहान के खिलाफ नफरत पैदा कर दी, वो शायद तभी जाएगी जब कुदरत वासिक से इंतकाम लेगी। हदीका भाभी, अगर वासिक इतना बुरा होता तो मैं उसके साथ ना होती। खुदा करे तुम्हें कभी पता ना चले कि वो कितना बुरा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 87 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, आज की किस्त में एक तरफ हदीका की हिफाजत का मसला है, दूसरी तरफ फरहान को पाकिस्तान वापस भेजने का खतरनाक मंसूबा बनाया जा रहा है, जबकि उम्मी पहली बार अपने किए हुए जुल्म पर शर्मिंदा दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी ये मुआफी वाकई दिल से है? किस्त की शुरुआत कोमल और हदीका की गुफ्तगू से होती है। कोमल बताती है कि वो और वासिक डिनर पर जा रहे हैं और हदीका को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन हदीका फौरन सोच में पड़ जाती है कि क्या इसका उनके साथ जाना मुनासिब होगा। कोमल इसे यकीन दिलाती है कि वो इसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना कमरा लॉक कर लेगी, लेकिन हदीका की हिफाजत हर सूरत करेगी। हदीका कोमल के इस रवैये पर उसकी शुक्रगुजार होती है। वो जानती है कि कोमल हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रही है, लेकिन इसके दिल में वासिक के हवाले से एक खौफ अब भी मौजूद है। हदीका कहती है कि उम्मी ने वासिक के दिल में फरहान के खिलाफ जो नफरत पैदा की है, शायद वो इतनी आसानी से खत्म ना हो। कोमल वासिक का दिफा करते हुए कहती है कि अगर वासिक वाकई इतना बुरा होता तो वो कभी उसके साथ ना होती। लेकिन हदीका इसे खबरदार करती है कि वो दुआ करती है कोमल को कभी वासिक की वो हकीकत मालूम ना हो, जिसके बाद शायद वो इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसा मंसूबा तैयार हो रहा होता है जो फरहान की जिंदगी बदल सकता है। एक शख्स को हिदायत दी जाती है कि अब तक फरहान को जितना सबक सिखाना था सिखाया जा चुका है। अब इसे एक ऐसी बात पर यकीन दिलाना होगा जिसके बाद वो खुद ही पाकिस्तान वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। मंसूबा यह है कि फरहान को बताया जाए कि इसका भाई पाकिस्तान में इसके लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। वो सिफारत खाने के चक्कर लगा रहा है, बड़े बड़े अफसरान से मिल रहा है और फरहान की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जब फरहान को पूरी तरह यकीन हो जाए कि इसका भाई उसके लिए सब कुछ कर रहा है, तो इसका पासपोर्ट लेकर टिकट करवाया जाएगा और इसे कराची रवाना कर दिया जाएगा। यानी फरहान को लगेगा कि वो अपने भाई की मोहब्बत की वजह से वापस जा रहा है, जबकि हकीकत में इसके पीछे एक खतरनाक मंसूबा छुपा हुआ है। उधर कोमल और वासिक डिनर के लिए जाने लगते हैं। जाने से पहले कोमल उम्मी को साफ अल्फाज में खबरदार करती है कि हदीका अपने कमरे में है, इसलिए इसे किसी सूरत परेशान न किया जाए। कोमल मजीद कहती है कि अगर हदीका को डिस्टर्ब किया गया तो वो भी उम्मी को 10 गुना ज्यादा परेशान करेगी। कोमल के जाने के बाद उम्मी गुस्से से भर जाती है। वो सोचती हैं कि अगर कोमल की ये बात रिकॉर्ड हो जाती तो शायद इसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब उम्मी को एहसास हो रहा है कि कोमल पहले वाली कोमल नहीं रही। वो हर मामले में उनके सामने डट कर खड़ी हो रही है। लेकिन इसी दौरान उम्मी के ज़हन में हदीका को अपने साथ मिलाने का ख्याल भी आता है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हदीका उनका साथ दे दे तो कोमल का मुकाबला करना आसान हो सकता है। फिर अचानक उम्मी हदीका के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वो हदीका को आवाज देती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन हदीका दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि आपने जो बात करनी है यहीं से कर ले। उम्मी बार बार इसे बाहर आने के लिए कहती है, मगर हदीका अपने फैसले पर कायम रहती है। और फिर अचानक उम्मी का लहजा बदल जाता है। वो हदीका से मुआफी मांगती है। उम्मी कहती हैं कि अब उन्हें समझ आ गई है कि आज उन्हें जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो इन तमाम जुल्मों की सजा है जो उन्होंने हदीका के साथ किए थे।
वो कहती हैं कि उन्हें वासिक पर बहुत नाज था, लेकिन कुदरत ने उनका गुरूर खत्म कर दिया। आज इसी वासिक की बीवी उनके लिए सजा बन चुकी है। उम्मी हाथ जोड़कर हदीका से कहती हैं कि सिर्फ एक बार उनकी बात सुन लो, उन्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दे दो। लेकिन हदीका का दिल अभी नहीं पिघलता। वो साफ कहती है कि जब तक कोमल और वासिक वापस रही हैं। कुछ देर बाद उम्मी दोबारा हदीका के पास जाती हैं और इसे यकीन दिलाती हैं कि वो इसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। वो कहती हैं कि मुझे मालूम है तुम्हें मुझसे डर लगता है, लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे मुआफी मांगने आई हूँ। उम्मी हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका दे दो। फिर वो हदीका को बताती हैं कि वो अकेली नहीं है। जिन लोगों ने भी हदीका को तकलीफ पहुंचाई थी, वो सब आज अपनी अपनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। वो खुद कोमल के जुल्म का शिकार होने की बात करती है। वो बताती हैं कि वो अपने ससुराल में परेशान है और न जाने उनका बच्चा किस हाल में है। उम्मी कहती हैं कि हम सब अपनी अपनी सजा भुगत रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे मुझे मुआफ कर दो। लेकिन हदीका खामोश रहती है। वो अभी तक माजी के जख्म भूली नहीं और शायद चंद आंसू उन जख्मों को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। एक शख्स की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। इसे शदीद बुखार होता है और वो उस्मान से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान फोन नहीं उठाता। वो बेबसी से कहता है कि मुझे अस्पताल ले जाएं, मुझे बहुत तेज बुखार है। वहां मौजूद शख्स इसे तसल्ली देता है कि घबराने की जरूरत नहीं, वो दवा लेने जा रहा है और जल्द वापस आ जाएगा। वो इसे यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर उस्मान फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या वो किसी मुश्किल में फंस गया है? और क्या फरहान के मामले से इसका भी कोई ताल्लुक है? दूसरी तरफ फरहान को पाकिस्तान वापस भेजने का देखना होगा कि कोमल और वासिक की वापसी के बाद हदीका क्या फैसला करती है। दोस्तों, बहू बेटी EP 87 की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के पास कोई ना कोई राज है और किसी भी वक्त ये राज पूरी फैमिली के सामने आ सकते हैं। आपके ख्याल में उम्मी की मुआफी सच्ची है या सिर्फ एक नई साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ड्रामा स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।